गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नवीन कुमार मॉक टेस्ट नंबर 12 में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपने 11 बहुत अच्छे से बनाए होंगे, अपने स्कोर को भी मैच कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि इंप्रूवमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है। ठीक है, वकैब, ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सारी सीरीज के साथ जो है हम लोग आपको ये मॉक टेस्ट करा रहे हैं। मॉक टेस्ट में खास बात यह है कि जो भी कैंडिडेट खासतौर पर एसएससी बैंक टारगेटेड है, एनडीए सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल है। अदर एग्जाम्स जो भी आप दे रहे हैं उनके लिए भी जो है ना ये मॉक टेस्ट बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो मॉक टेस्ट हम शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 12। ठीक है, पहली जो सीरीज होगी वो वकैब से शुरू होगा। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। ठीक है, ईडीएम के फॉर्म में लेना है। ओके, लेकिन जो ये ईडीएम है ये पुराने फॉर्मेट में यूज हुआ है। इसमें जो एग्जैक्टली हमें बताना है वो क्या है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की सीरीज है ये। ठीक है, इसमें देखिएगा, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, एक वो जगह जहां पर एनिमल्स को बड़े स्केल पर मारा जाता है। ठीक है, द आंसर इज एबेटोर। दिस इज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुच्चड़ खाना। ठीक है, बड़े स्केल पर मानना, यानी कि इसको आप स्लॉटर हाउस भी बोल सकते हैं। ओके, स्लॉटर हाउस का मतलब भी होता है बुच्चड़ खाना, एबेटोर का मतलब भी क्या होता है, बुच्चड़ खाना। ठीक है, सो आंसर बी इज करेक्ट, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड ऑन लार्ज स्केल। नेक्स्ट देखिएगा, एन असर्शन ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन सो द इंसिडेंट टुक प्लेस। एक ऐसी धारणा हमारे दिमाग में होना कि जब कोई भी चीज़ होती है और हम ये फील करते हैं कि हम कहीं और हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एलिबी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एलिबी में आपको ऐसा फील होता है कि आप जो है ना वन असर्शन, एक असर्शन लेके चलते हैं किसमें, बीइंग एल्सवेयर कि आप कहीं पर हैं। ठीक है, जब कोई भी इंसिडेंस होता है तब आप फील करते हैं कि मैं वहीं पर हूं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलिबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ सेंटेंस और वर्ड विद अनक्लियर मीनिंग। एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग जो है वो क्लियर ना हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस बोलते हैं। ठीक है, एम्बिवर्ट जो है वो क्या होता है, एम्बिवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो ना तो इंट्रोवर्ट हो ज़्यादा, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो, यानी कि जो ना लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता हो, ना लोगों से ज़्यादा दूर रहता हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिवर्ट। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूअस। ओपेक का मतलब क्या होता है, यू कैन से धुंधला। ठीक है, वो चीज़ों के लिए यूज होता है। ओके, चलिए, अच्छा, एम्बिवेलेंट जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देखो, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। एक से ज़्यादा जो पोएम्स होती हैं उसके लिए हम वर्ड जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, ये बीच में एक अक्षर जो है वो गलत लिखा गया था तो इसको गैप को कवर कर लेंगे। ठीक है, एंथोलॉजी, एन एंथोलॉजी पोएम्स बोलते हैं कविताओं का संग्रह। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा करना, और सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता। एक ऐसी कविता जिसके अंदर 14 लाइंस दी गई हो उसे हम क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ना वो एक सब्जेक्ट भी होता है, मानव जाति का अध्ययन करना इन सब चीज़ों का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, absence of law and order. Okay, absence of law and order, तो the correct answer is anarchy। ये कैओस का स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, CHAOS, कैओस, कैओस। ठीक है, कैओस का मतलब होता है उथल पुथल, जहां सब कुछ ठीक ना हो, दैट इज कॉल्ड कैओस। ओके, और अनार्की का मतलब होता है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर ना हो, दैट इज कॉल्ड अनार्की। क्लियर, ये हो जाएगा आंसर, दिस इज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया उसमें आपको एरर पॉइंट आउट करना है। देखेंगे क्या है, दीपा वॉक डाउन, दीपा नीचे चली गई, द रोड, रोड के नीचे, स्लोली, धीरे से, विदाउट लुकिंग एनीबडी, बिना किसी की ओर देखे हुए, बिना किसी की ओर देखे हुए रोड से नीचे चली गई। बिल्कुल सही है, लुक का मतलब क्या होता है, देखना, बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। लुक किसी की तरफ देखना, तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा सी है। क्यों है, देखिएगा, लुकिंग एट समवन, किसी की तरफ देखना, लुकिंग एट समवन। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, जैसे कि हम चीज़ों को बोलते हैं ना, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट, आई एम लुकिंग एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। सो विदाउट लुकिंग, ठीक है, एनीबडी, बिना किसी की ओर देखे हुए चलेगी, बिना किसी की तरफ देखे हुए चलेगी, लुकिंग एट। बाकी सेंटेंस ठीक है, वॉक डाउन। नेक्स्ट देखिएगा,
शी आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, दैट व्हाट टाइम, ठीक है, माई फ्लाइट वॉज द फॉलोइंग डे, कि मेरी जो फ्लाइट है वो किस दिन है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, गलती बहुत ही आसान सी है, वो क्या है, सेड टू को आस्क में बदल दिया, नरेशन का सेंटेंस है, ठीक है, दैट भी आ गया और व्हाट भी आ गया। ये व्हाट यहाँ पर क्या कर रहा है, एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है। जब व्हाट एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है तो डबल कंजंक्शन मत लगाइए, यानी कि जो दैट है वो भी कंजंक्शन है, ये भी है, तो डबल कंजंक्शन गलत हो जाएगा, दैट को हटा दीजिए, आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। सिंपल सा सेंटेंस है, क्लियर टू यू, ठीक है। बाकी सेंटेंस सही है, कुछ भी ऐसा इसमें जो है ना वो नहीं है जो एक्सप्लेन किया जाए। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फॉलनिंग। फॉलनिंग का मतलब होता है नीचे गिरना, कोई भी चीज़ जिसे मैं खाना पसंद करता हूँ वो कम हो रही है, वो नीचे गिर रही है, ठीक है। बहुत सिंपल सेंटेंस है। जो एवरीथिंग वर्ड यूज होता है, समथिंग, नथिंग, एवरीवन, नो वन, एनीवन, इनके बाद इन जनरली हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देखिए, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, आर नहीं, यहाँ किसका यूज़ हो जाएगा, इज का यूज़ हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉय विच स्टॉल द मनी, वो लड़का जिसने पैसा चुराया था, ठीक है, वॉज कॉट बाय द पुलिस, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। ओके, बहुत सिंपल सेंटेंस है। द बॉय, ध्यान से देखिए, विच स्टोल द मनी, जिसने पैसे चुराए थे, वॉज कॉट बाय द पुलिस, उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। अगर सेंटेंस में देखें तो देखिए, सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट है बॉय, बॉय के लिए विच का यूज होगा कि हु का यूज होगा, हु का यूज होगा, क्योंकि बॉय क्या है, लिविंग थिंग है। लिविंग के लिए हमेशा याद रखना है एज ए सब्जेक्ट हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, दोज हु फॉलोज, बहुत सिंपल है, ठीक है। अ हेल्दी रूटीन, जो लोग हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, आर लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ, तो संभावना है कि वो अच्छी हेल्थ को एंजॉय करेंगे। सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ही आसान है। जब भी सेंटेंस में एरर ढूंढो तो एक चीज़ का याद रखा करो, वो क्या है, बहुत कॉमन होता है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट देख लिया करो, ठीक है। सबसे पहला काम यही करो, सब्जेक्ट क्या है, देखिए दोज हु, दोज क्या है, प्लूरल है, ठीक है। दोज प्लूरल के लिए यूज होता है ना, वे लोग, ठीक है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, सही है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो कैसे यूज होगी, जल्दी बताओ मुझे, प्लूरल यूज होगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो दोज हु, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज हुई है, दोज के। फॉलोज, अगर वर्ब के साथ हम एस और एस लगा देते हैं तो वर्ब नेचुरली क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। हमें क्या करना है, इसका प्लूरल बनाना है, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉलो। अ हेल्दी रूटीन आर लाइकली टू एंजॉय गुड हेल्थ। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए आगे दोज के लिए ही किसका यूज हुआ है, आर का यूज हुआ है। क्लियर। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर याद रखेंगे, वो क्या है, किसी एक वर्ड यूज हुआ है लाइकली, दूसरा वर्ड यूज हुआ है श्योर, ठीक है। लाइकली और श्योर के बाद हमेशा याद रखना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अगर आपने वर्ब प्लस आईएनजी लगा दिया, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लाइकली का मतलब होता है संभावना, पॉसिबिलिटी, श्योर का मतलब होता है किसी काम का निश्चित होना, ठीक है। सो लाइकली और श्योर के बाद ऑलवेज याद रखना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। एक छोटा सा ग्रामर का पॉइंट मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, आपको एक वर्ड बताना है कि इसमें गलत कौन सा जो वर्ड है, ठीक है। देखेंगे जरा कौन सा वर्ड है, बहुत ही आसान है। सर्वालेंस ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ठीक है, रिम्बर्समेंट ठीक है, किसी चीज़ की रिकवरी करना। स्पेलिंग देखिए रिक्रूटमेंट का, ये गलत है। आंसर बी इज करेक्ट, रिक्रूटमेंट। क्लियर हो गया, रिक्रूट करना, भर्ती करना किसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। प्रोलिफरेट, कॉम्पिटिटर, डेफिनेशन या फिर बेनिफिशियरी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का जो स्पेलिंग है वो क्या लिखा गया है, वो गलत लिखा गया है, ठीक है। COMPETITI, ये ठीक है, ER की जगह बस क्या करना है, OR करना है। बी आंसर इज करेक्ट। रोंगली स्पेल्ड वर्ड आपको छांटना है, एसएससी का अच्छा क्वेश्चन है, 2 सवाल पूछता ही पूछता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, एंटोनिम छांटना है, ठीक है। रेंसेक का मतलब होता है, रेंसेक, ठीक है, रेंसेक का मतलब होता है किसी भी चीज पर आक्रमण करना, ठीक है।
रैंसैक का मतलब क्या, किसी भी चीज़ पर आक्रमण करना। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, रशल का मतलब तो होता है एक तरीके की आवाज़ करना, जैसे जब हम दौड़ते हैं तब होता है। फेरेट का मतलब भी क्या होता है, वो उन जानवरों के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है जो अटैकिंग पोजीशन में रहते हैं, अटैक करते हैं, फेरेट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, प्राई का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये आप याद कर सकते हैं। इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, दैट इज कॉल्ड प्राई। समझ में आया कि नहीं आया? प्राई, प्राई का मतलब होता है इंटरफेयर करना। आई डोंट लाइक यू प्राइंग इन माई पर्सनल मैटर, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि तुम मेरे पर्सनल मामलों में दखलांदाजी करो। डोंट प्राई इन माई पर्सनल मैटर्स, ये वर्ड बोला करो। प्राई का मतलब होता है इंटरफेयर करना, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। अच्छा, रैंसैक, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, बचाना। तो रैंसैक का मतलब अटैक करने के कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, प्रोटेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, बचाने के कंटेक्स्ट में। सो आंसर एंटोनिम बताना है हमको, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर, ठीक है। डिफेंड भी हो सकता है, बहुत अच्छा वर्ड है डिफेंड, ठीक है। देखिएगा इसके लिए और अच्छा वर्ड यूज हो सकता है, जैसे कि एंडोर्समेंट करना, किसी को एंडोर्स करना, ठीक है। ये लीजिए एंडोर्समेंट, ठीक है, एंडोर्समेंट, एंडोर्स करना। नेक्स्ट देखिएगा सेंटर, सेंटर का अपोजिट बताना है, तो सेंटर का जो अपोजिट, सेंटर मतलब होता है किसी चीज का मिड पॉइंट। ओके, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिफेरी। इक्विडिस्टेंट तो बराबर होता है, तो सेंटर ही हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट, मीन, मीन का मतलब भी बीच में ही होता है, मैथ्स में पढ़ते होगे ना, मीन मोड मीडियम कुछ ऐसा सा होता है, दैट इज मीन। ओके, तो पेरिफेरी जो है वो एग्जैक्ट वर्ड है। पेरिफेरी का मतलब ही क्या होता है, सेंटर से बाहर होना। ओके, सो आंसर सी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है ना हमको। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम बताना है। इवेंचुअली वर्ड लिखा गया है, इवेंचुअली का आपको सिनोनिम बताना है। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, एक बहुत लंबे टाइम के बाद, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इडियम ही मैंने दिया है, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है आखिरकार, बहुत लंबे टाइम के बाद। इमीडिएटली तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, तुरंत होना कोई भी काम। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रेंडी, ट्रेंडी का मतलब होता है चीज़ों का फैशन में होना। जैसे आप लोग हो, ट्रेंडी हो, कपड़े पहनते हैं, कई बार ट्रेंडी क्लोथ्स पहनते हैं, जो फैशन में है, जो कलर है वो ट्रेंडी है, लैपटॉप है वो ट्रेंडी है, ठीक है। तो आउटडेटेड तो पुराना हो गया, ठीक है। कॉमन मतलब सामान्य हो गया। जो करंट ट्रेंड में, दैट इज कॉल्ड ग्रूवी, बहुत अच्छा वर्ड है ग्रूवी। ग्रूवी का मतलब होता है फैशन में होना किसी चीज़ का। रिसेंट जो है वो, दैट इज कॉल्ड ग्रूवी। सो ट्रेंडी का जो एग्जैक्ट सिनोनिम है वो क्या हो गया हमारा, ग्रूवी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको गैप फिल करना है, सेंटेंस आपके सामने है। क्या सेंटेंस है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या है, आई थिंक, मैं समझता हूँ, वो क्या है, समर इज डैश बॉय देन मोहित। आसान सा सेंटेंस है। समर और मोहित के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो डिग्री कौन सी यूज होगी, जल्दी बोलिएगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। मोर गुड, मोर बेटर, बेस्ट या फिर बेटर। मोर कंपैरेटिव है, ठीक है, याद रखना। गुड आ गया, गुड का जो कंपैरेटिव है वो क्या होता है, बेटर होता है, सुपरलेटिव बेस्ट होता है। प्लीज आप ये मत बोलिएगा क्या, मोर गुड या फिर मोस्ट गुड। तो मोर गुड जो है वो गलत होता है। क्यों होता है, जब भी याद रखना, किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाते टाइम अगर हम ER का यूज करते हैं तो कोशिश करो उसके साथ मोर का यूज ना करें, गलत हो जाता है, ठीक है। तो मोर गुड तो गलत हो गया। अब ऑप्शन बचते हैं मोर बेटर या बेटर, ठीक है। मोर बेटर जो होता है, मोर भी कंपैरेटिव है, बेटर भी कंपैरेटिव है, डबल कंपैरेटिव का यूज जो है वो क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, ठीक है। सो मोर बेटर भी नहीं होगा। सो आंसर क्या बच गया हमारा, सी, बेटर। आंसर क्या बच गया, सी, बेटर। आंसर हो गया, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो, माई सिस्टर वॉज एंग्री डैश मी। अरे आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने, एंग्री, ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ गुस्सा होते हैं, एंग्री के साथ दो प्रपोजिशन यूज करेंगे, एक एट का यूज करते हैं, एक विद का यूज करते हैं। विद कब यूज करेंगे, समवन, जब आप किसी पर्सन के साथ गुस्सा होते हैं।
एंग्री एट समथिंग, जब आप किसी चीज़ पर गुस्सा होते हैं। ये हो गया, ये लीजिए। ओके, ये किस पे, मेरे साथ है तो किसका यूज़ हो जाएगा, एंग्री विद मी। आई वॉज एंग्री एट योर बिहेवियर। एट कब, जब आपके बिहेवियर की बात हो रही है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। मेक हेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो क्या, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, की कहीं तुम ट्रेन मिस ना कर दो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आप जो भी इसमें आंसर देखें, देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक वर्ड होता है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, याद रखिए, ठीक है। अच्छा, लेस्ट के साथ ऑलवेज रिमेंबर, किसका यूज़ नहीं करेंगे, नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही क्या है, कहीं ऐसा ना हो, तो लेस्ट के साथ कभी भी नॉट मत लगाओ। दूसरा, अगर एज ए मॉडल यूज़ करेंगे तो शुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो सेंटेंस क्या है, मेक हेस्ट, थोड़ा सा जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो तुम ट्रेन को मिस कर दो। लेस्ट आ गया, ठीक है, लेस्ट के साथ शुड भी आ गया। लेस्ट यू कैन तो बिल्कुल नहीं होगा, लेस्ट यू शुड या वुड तो वुड भी नहीं होगा, शुड। नो इम्प्रूवमेंट क्यों यूज़ नहीं होगा, क्योंकि नोट आ रहा है तो नोट हमें हटा देना है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ, लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होगा, नोट का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी इज़ डिसअपॉइंटेड ओवर हर डिफीट, वो अपनी जो हार हुई थी उसको लेकर बड़ी ही निराश थी। किसी चीज़ पर निराश होना, किसका यूज़ हो जाएगा, एट का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। शी इज़ डिसअपॉइंटेड, तो ओवर, ओवर गलत है, किसका यूज़ करेंगे हम, एट। क्लियर, ठीक है, एट हर डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शी वेंट देयर विद अ व्यू टू मीट हिम, ये मैं बार बार करा चुका हूँ। शी वेंट देयर, वो वहाँ गई, विद अ व्यू टू, मिलने के पर्पज से, किससे, उससे मिलने के लिए। विद अ व्यू टू जो वर्ड होता है, विद अ व्यू टू, ये देखिए ये रहा विद अ व्यू टू, ठीक है, इसमें टू भी इंक्लूड हो गया है। इसके बाद हमेशा याद रखना किसका यूज़ होगा, जेरेंड का यूज़ होगा, तो मीट की जगह किसका यूज़ कर देंगे बाबू, मीटिंग, ठीक है। तो देखिए फॉर मीटिंग गलत है, ऑफ मीटिंग गलत है, टू मीटिंग हिम ये सही है, विद अ व्यू टू मीटिंग हिम। एक्सप्लेनेशन साथ साथ हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यू हैड बेटर कंसल्टेड ए गुड डॉक्टर, अच्छा सेंटेंस है। यू हैड बेटर, अच्छा होता, कंसल्टेड ए गुड डॉक्टर, किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है हैड बेटर, ठीक है, वुड बेटर, ठीक है, वुड रेदर। इनके बाद ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई वर्ब लिखेंगे तो वो याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव। ना आईएनजी का यूज़ होगा, ना वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, ना टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, किसका यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू हैड बेटर, देखिए हैड बेटर आ गया, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म, कंसल्ट आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा होता तो मैं एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते। नेक्स्ट देखो, माई फ्रेंड ऑलवेज बिहेव्स, मेरा दोस्त ऐसे बिहेव करता है, एज इफ शी हैज़ नॉट टेक केयर ऑफ मी, कि उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। देखिए माई फ्रेंड ऑलवेज बिहेव्स, मेरा दोस्त ऐसे बिहेव करता है, ओके। इफ, अब देखो आपको ये क्वेश्चन करना है, ऑलवेज बिहेव्स, एज इफ का मतलब मानो कि, शी हैज़ नॉट टेक केयर ऑफ मी, कि उसे मेरा कोई परवाह ही नहीं है, ठीक है। हैज़ का यूज़ बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, एज इफ जो होता है वो एक इमेजिनरी सी कंडीशन को डिनोट करता है, काल्पनिक स्थिति को डिनोट करता है। एज इफ मानो कि, विल का यूज़ फ्यूचर के लिए बिल्कुल नहीं होता है, वुड का यूज़ पास्ट हो गया क्योंकि यहाँ बात प्रेजेंट की हो रही है तो ये नहीं होगा। एज इफ शी डज नॉट, डज नॉट क्यों आया, एक तो ये याद रखिए टेक केयर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो सीधी बात है हैज़ तो आना नहीं है, थर्ड फॉर्म आती तो सही है। तो देखिए माई फ्रेंड ऑलवेज बिहेव्स, ऐसे बिहेव करता है, एज इफ मानो कि, ठीक है, शी डज नॉट टेक केयर ऑफ मी, कि वो मेरी परवाह ही नहीं करता है, ठीक है। एज इफ जो होता है वो इमेजिनरी कंडीशन को डिनोट करता है। अगर इसके बाद हमें कोई पास्ट वर्ब लगानी पड़े तो हम वर का यूज़ करते हैं, जैसे कि शी वॉक्स, वैसे चलती है, एज इफ शी वर ए क्वीन, मानो कि वो कोई रानी हो, तो वर का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर, इज़ का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ऐसा मत बोलिए शी वॉक्स एज इफ शी इज़ ए क्वीन, मानो कि वो कोई रानी हो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए।
मेक ए पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बहुत आसान सा सेंटेंस है, आई नो हिम। पैसिव वॉइस बनाना है तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो नो वर्ब है, नो, इसके साथ बाय का यूज़ नहीं होगा। किसका यूज़ करेंगे हम? टू का यूज़ करेंगे। सो देखिए, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाते टाइम इज एम आर का यूज़ होगा। हिम को ही बना देंगे, ही इज़ नोज, ये तो गलत है। ही वॉज, ये गलत है। ही इज़ नोन, ये ठीक है, लेकिन बाय का यूज़ नहीं होगा। इज़ नोन टू। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। तो उनमें से एक ये है, ये रहा, ही इज़ नोन टू मी। क्लियर टू यू? ठीक है, बाय मत बोलिए, सेंटेंस गलत हो जाएगा। वाई वर यू प्लेइंग फुटबॉल? तुम फुटबॉल क्यों खेल रहे थे? WH से शुरू होने वाला वर्ड है, आराम से बन सकता है। वाई वर यू प्लेइंग फुटबॉल? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए, वाई का यूज सेंटेंस के शुरू में बिल्कुल सही है। ठीक है, फुटबॉल क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट बना देंगे। ये रहा फुटबॉल, सब्जेक्ट बना दिया, तीनों जगह है। अब देखिए, यहाँ वर का यूज़ हो रहा है, जहाँ भी पैसिव वॉइस में वॉज वर का यूज़ हो जाए तो उसका पैसिव बनाते, एक्टिव वॉइस में यूज़ हो जाए तो पैसिव बनाते टाइम क्या करेंगे? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ठीक है, तो आपको देख लेना है वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है। एक तो ये रही, एक ये रही। हैड बीन, ये गलत हो गया, एलिमिनेट कर लेते हैं ना। अब सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो वाई वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू? आंसर ए इज करेक्ट। आप लोग इसको मत कीजिएगा, वाई फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय यू। मैक्सिमम बच्चे बी ऑप्शन कर देते हैं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा आज का सेट जो है वो पूरा हुआ। अगले सेट के लिए और इस तरह के क्वेश्चंस को रेगुलर अपने जो है ना वो फ़ोन पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सजेशन हो, आपको ऐसा लगे कि ये हमारे लिए जो है ना वो यूज़फुल है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे देंगे। अच्छा लगा, थैंक यू, बाय।